यूपी डीएलएड के एक और नई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता होगा हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा आपकी फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं और इसके साथ साथ आपकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं भी होंगी। तो अभी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें अभी आपका 2017 का ये जो पेपर है ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। इससे पहले 2016 का पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चैनल पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। और ये आपका सिस्टम प्रश्न पत्र है हिंदी का, ठीक है। छठा पेपर होता है ये। इसके बाद इंग्लिश का भी पेपर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसी क्लास में। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होगा हिंदी का पेपर टोटल 1 घंटे का रहता है आपका। इसमें पहला प्रश्न आपका, और हिंदी में टोटल 5 आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। रानी केतकी की कहानी, ये एक कहानी है, ठीक है। और इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है, ठीक है। आपको बताना है किशोरीलाल गोस्वामी या फिर जयशंकर प्रसाद या इंसाअल्लाह खां या फिर प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसाअल्लाह खां, ठीक है। मुंशी इंसाअल्लाह खां इस रानी केतकी की कहानी जो यहाँ पर पुस्तक है इसके रचयिता हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और यहाँ पर देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कहानियों के या फिर पुस्तकों के लेखक जिनके बारे में यहाँ बताया गया। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि किशोरीलाल गोस्वामी जो है इनके यहाँ पर पुस्तकों के नाम देख लीजिए, इंदुमती और गुलबहार, ठीक है। ये इनकी पुस्तकों के नाम है, तो यहाँ पर इनको आपको ये याद रखना है। इसके अलावा देख लेंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है, जो कि हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक। चित्राधार, कामायनी, कानन कुसुम आदि, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बाकी मुंशी प्रेमचंद काफ़ी फेमस हैं और आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आप देख सकते होंगे, गोदान, कफन, ईदगाह, गबन, निर्मला, सेवा सतन, पूस की रात आदि, ठीक है। ये मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये आपको लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हमेशा याद रखें। ऑप्शन ए आपका, ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, आपको राइट ऑप्शन यहाँ से चूज़ करना है, कवियत्री, ठीक है। कवि शब्द का यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवियत्री। आपको ये यहाँ पर आपको याद रखना है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, ठीक है। मीनिंग बताना है। जो वचन होता है ना, वचन हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है, ठीक। प्रतिज्ञा होता है, संख्या होती है, बोली होती है या फिर भाषा होती। तो वचन जो है वो कहीं ना कहीं संख्या से रिलेट करता है, जिसकी आपने देखा होगा एक वचन हो गया, ठीक है, जिसमें केवल एक ही चीज़ के बारे में बताया जाता है। या फिर बहुवचन हो गया जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। तो जो वचन है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, कहीं ना कहीं इसका अर्थ जो है वो संख्या से होता है। आप देख सकते होंगे जिसके लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, ये सारे के सारे एक वचन है, इसमें एक ही चीज़ का आपको बोध हो रहा है। इसी तरह से लड़के, यहाँ पर बहुत सारे लड़कों के बारे में बताया गया। गाय, बहुत सारी गायें हो जाएंगी। टोपियाँ, बहुत सारी टोपियाँ होंगी। तो इस तरह से ये क्या है, ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक। तो ऐसे में जो वचन है वो कहीं ना कहीं संख्या को रिलेट करता है, संख्या का अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। वचन का सही अर्थ क्या है, संख्या। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि इसी तरह की जो क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहें। और प्रश्न संख्या 4 आपके सामने, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है अच्छाई हो गई, मानवता हो गई या फिर बचपन, ये किस तरह की संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरह की संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये है दोस्तों आपके भाववाचक संज्ञा। कैसा, भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा यहाँ बताया भी गया है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में किसी पदार्थों की भावना, गुण, दोष या अवस्था का जो बोध है वो कराया जाता है, जिसकी अच्छाई, मानवता, बचपन, ये सारे के सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करें तो कहीं ना किसी का जो नाम होता है, जिसकी मान लीजिए आपका नाम है आकाश, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। या किसी शहर का नाम मान लीजिए आगरा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका प्रश्न संख्या 5 और हिंदी का ये अंतिम प्रश्न। अभी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसके बाद आपको पता ही अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज भी आपको देखने के लिए मिलेगी, अगर आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पर भी। कौन सा परिमाण जो है बोधक विशेषण है, ठीक है। कौन सा इनमें से जो है वो परिमाण बोधक विशेषण है, कैसा, ठीक है। या फिर लाल या फिर त्रिकोणा या फिर थोड़ा, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो परिमाण बोधक विशेषण है, ये आपको बताना है। तो परिमाण बोधक विशेषण होता क्या है, ऐसे संज्ञा शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं क्वांटिटी यानी कि मात्रा का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपके परिमाण बोधक। कैसे,
परिमाण बोधक, ठीक है, जैसे कि आपका जरा सा हो गया, थोड़ा सा हो गया, या अधिक कम हो गया, या बहुत ज़्यादा हो गया, या थोड़ा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो मात्रा का बोध करा रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका परिमाण बोधक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पत्र की ओर। और अगला प्रश्न पत्र आपको पता ही होगा, हिंदी के बाद होता है आपका इंग्लिश का। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं इंग्लिश का पेपर। और इसी के साथ अब आपका इंग्लिश का पेपर आ चुका है, जो कि 7वां प्रश्न पत्र रहता है। ठीक है, ये पेपर भी आपका ये टोटल 1 घंटे का रहता है, और ये होता है आपका 25 अंकों का पेपर। ठीक है, जिसमें टोटल आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको शुरू में देखने के लिए मिल जाती हैं। अभी 2017 के पेपर चल रहे हैं, इससे पहले 2016 के पेपर आपको सॉल्व करा दिए। चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे आगे के जो भी पेपर हैं वो भी आपको इसी तरह से लगातार मिलते रहेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा बताया किया गया था? H.E. पाल्मर, या डॉक्टर बेस्ट, या फिर प्रोफेसर C.J. डॉटसन। ठीक है, तो आपको बताना है। और इसमें से जो इन्वेंटेड किया गया था बाइलिंगुअल मेथड, वो किसके द्वारा किया गया था, ये बताना आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था। तो प्रोफेसर C.J. डॉटसन। ठीक है, इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। ठीक, प्रोफेसर C.J. डॉटसन के द्वारा बाइलिंगुअल मेथड का जो आविष्कार है वो किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, न्यू मेथड रिलेटेड टू। जो न्यू मेथड है टीचिंग का, वो किससे रिलेटेड करता है, किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो न्यू मेथड जो है वो आपका डॉक्टर बेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, किससे? डॉक्टर बेस्ट से, ही आपको याद रखना है। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर बेस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपका। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, चूज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, इसे आपको भरना है। आई केम, केम के बाद क्या आएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन? कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑन आएगा, एट आएगा, ऑफ आएगा, या फिर वाई आएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट। किसकी रिक्वेस्ट पर? ऑन माने होता है उसकी पर। ठीक है, ऑन माने क्या होता है? पर। ठीक है, तो उसकी रिक्वेस्ट पर। ठीक है, मैं यहाँ आया उसकी रिक्वेस्ट पर। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा? ऑन आपका। ठीक है, कौन सा? ऑन आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पर भी वही आर्टिकल आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा आर्टिकल आएगा? ही बिकेम, उसके बाद खाली जगह ग्रेट मैन। ही बिकम ए ग्रेट मैन होगा, या फिर एन ग्रेट मैन होगा, या फिर द ग्रेट मैन होगा, या फिर ए एन दोनों आ सकता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? ही बिकेम ए ग्रेट मैन। ठीक है, ही बिकेम ए ग्रेट मैन। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। बाकी इसका आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया भी गया ही बिकेम ए ग्रेट मैन। ठीक, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन 5 आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, यहाँ पर 4 वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये इसे रीअरेंज करना है सही। ठीक है, सही अरेंज करना है, सही तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर 4 वर्ड है यहाँ पर दिए हुए। पहला है टुडे। ठीक है, एक आपका टुडे, और दूसरा आपका नेचर। ठीक है, नेचर है। तीसरा आपका मैनेज, और अंतिम आपका प्लेइंग विद। तो इसे आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा वो आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें कौन सा वर्ड आ जाएगा ये आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मैन, मैनेज। ठीक है, यहाँ पर देखेगा ये भी क्या है? मैनेज। ठीक है, उसके बाद क्या है? मैनेज के बाद आ जाएगा आपका टुडे। ठीक है, टुडे। उसके बाद क्या आ जाएगा? मैनेज टुडे प्लेइंग विद। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा आपका? प्लेइंग विद, यहाँ दिखाया गया प्लेइंग विद। उसके बाद आ जाएगा आपका नेचर। ठीक है, तो मैनेज ये आपका सी नंबर पे है। ठीक है, तो सी पहले आ जाएगा। उसके बाद मैनेज टुडे, टुडे ए नंबर पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। प्लेइंग विद ये आपका डी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद नेचर ये बी नंबर पर है। तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा बी। ऑप्शन ए आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पर अभी चल रही है। इसके बाद अति लघु उत्तरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की सीरीज भी चलेगी। तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए अपने अदर भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और इसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस भी लगातार आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो सभी भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं इसी तरह से। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।